भगवान के कथा रसिक प्रेमियों को जय शिव शंकर की। श्री शिव पुराण की कथा की अगली कड़ी में हम आप सभी को त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताएंगे। जो मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं, इसके बारे में ऋषियों ने सूत जी से पूछा तो सूत जी ने कहा, महर्षियों, समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महत्व मैं आपको बता रहा हूँ। कहाँ लगाना चाहिए? ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ललाट पर त्रिपुंड लगाया जाता, 3 उंगलियों से लगाया जाता, इसे त्रिपुंड बोलते हैं। और आपने देखा अन्य स्थानों पर, बाहाँ में, कलाई पर, वक्षस्थल पर, आपने देखा होगा ग्रीवा पर, कई जगह लगी। तो 3 तिरछी रेखाएं जो बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भौहों के मध्य भाग से लेकर जहां तक भौहों का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। अर्थात जहां तक भौहें जाती हैं, एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक हमको त्रिपुंड धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा पतलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। 2 रेखाएं बनाई जाती हैं। अंगुलियां आप जानते होंगे, मध्यमा अनामिका किसे कहते हैं, और अंगुष्ठ से प्रतलोम उल्टे से उल्टा भाव में अंगूठा चलाते हैं, तब त्रिपुंड बन जाता है। अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर, अगर कोई इस तरह से नहीं लगा पाता है तो बीच की 3 अंगुलियां हैं, उनसे लेकर भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण कर सकता है, जो 3 अंगुलियों से भी लगाया जा सकता है। त्रिपुंड कैसा होना चाहिए? त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता होते हैं। मतलब इसके मानी कितने हो गए? 9 तिया 27 देवता हो जाने चाहिए, जो सभी अंगों में स्थित हैं। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में प्रत्येक के 9 देवता हैं। मैं उनका परिचय देता हूं, सावधान लेकर सुनो। प्रणव का प्रथम अक्षर आकार, ग्रहपत अग्नि, पृथ्वी धर्म रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव जी दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। अब दूसरी रेखा में प्रणव अर्थात ओम को कहते हैं। अगर आप लोग ना जानते हो तो ओम को प्रणव कहा जाता है। तो ओम का दूसरा या प्रणव का दूसरा अक्षर उकार होता है। हमारे पिछले वीडियो में हम आपको ओम के बारे में बता चुके हैं। तो उकार, प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्य दिन सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आवानी अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, धोलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मुनियों, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए। अब उनके संबंधी स्थान बतलाता हूं। तो सूत जी ने शिव पुराण में ये बताया कि 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड का धारण करना चाहिए। स्थान कितने हैं? 32 हैं। 32 में नहीं तो 16 में, 16 नहीं तो 8, 8 नहीं तो 5 स्थानों में त्रिपुंड का धारण करना चाहिए। अब कैसे ये स्थान कौन से हैं? 32 मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्वभाग अर्थात पीठ के भाग में, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रसेद, 10 दिशाएं जो दिक् प्रदेश कहा जाता, 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। इस प्रकार से भी 32 लोग यहाँ पर स्थान करते शरीर में, जो स्थान है
धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सबका नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष को त्रिपुंड धारण करना चाहिए, या अथवा एकाग्रचित्र होकर 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करे, 32 की जगह 16 पर ही करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों कोहनियां, दोनों कलाइयां, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठभाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमारों का, शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। इस प्रकार से ये सब मिलकर 16 देवता होते हैं। अश्विनी कुमार 2 होते हैं, 2 गिन लेना। अश्विनी कुमार 2 होते हैं, नासत्व और दस्त्र अथवा मस्तक, केस, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानू, दोनों पैर और पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक में शिव का ध्यान करे, केस में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र तथा ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान होते हैं। इस प्रकार हे मुनीश्वरों 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बतलाए जाते हैं। किसी को 8 स्थानों पर ही लगाना है तो गुह स्थान, ललाट, परम उत्तम कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तर्षि, ये 8 देवता बताए जाते, 7 ऋषि और ब्रह्मा जी। मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया। अथवा मस्तक, दोनों भुजाओं पर, हृदय में और नाभि में, इन 5 स्थानों को भस्म वेदता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया। अगर किसी को 8 स्थानों पर नहीं भस्म लगानी है या संभव नहीं है तो आप इन 5 स्थानों में लगाएं। पुनः बता देते हैं आपको, मस्तक पर त्रिपुंड लगाएं, दोनों भुजाओं में लगाएं, हृदय में लगाएं और नाभि में लगाएं भस्म। इस प्रकार से यहाँ पर सूत जी ने ऋषियों को भस्म धारण की विधि बताई है, स्थान बताए हैं, किस प्रकार से त्रिपुंड लगाना चाहिए। और आप लोगों को बताते हुए यह भी हर्ष की बात है कि इन स्थानों पर त्रिपुंड लगाने में श्लोक भी है, मंत्र भी है। मंत्र क्या है? मस्तक पर जब त्रिपुंड लगाए तो ओम नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाना चाहिए। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों अर्थात पीठ भागों में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगाए। प्रतभ्याम नमः कहकर नीचे के अंगों में, और उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंग में, तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। तो त्रिपुंड लगाने की जो महिमा है, स्थान है, कैसे लगाने हैं और इस त्रिपुंड के बारे में क्या कहा जाता है, इन 3 रेखाओं का क्या महत्व है, इसके बारे में हमने आपको विस्तार से श्री शिव पुराण की कथा में जो उसमें वर्णन है उसके अनुसार आपको सुनाया है। क्योंकि संसार में बहुत से कथाकार आपको अपनी तरह से अपने बारे में बताने का प्रयास करते हैं, पर हमारा काम है शास्त्र और पुराणों की मर्यादाएं बनी रहें, आप लोगों तक पहुँचें, यही मेरा उद्देश्य है। इसी के साथ जय शिव शंकर।